अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ जावेद मंसूर है। आज हम बात करेंगे HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के बारे में। ये वायरस इंसान के इम्यून सिस्टम यानी क़ुव्वत मुदाफ़त के निज़ाम पर हमला करता है और क़ुव्वत मुदाफ़त के निज़ाम को बहुत कमज़ोर बना देता है, जिसकी वजह से फिर बहुत सारे इन्फेक्शन और कैंसर यानी ट्यूमर बनने का ख़तरा बढ़ जाता है। इसी की एडवांस स्टेज को एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कहा जाता है। यह बहुत ख़तरनाक बीमारी है। इसका कोई मौसर इलाज मौजूद नहीं है। अगर इंसान को एक दफ़ा हो जाए तो सारी ज़िंदगी उससे यह बीमारी रहती है। ये वायरस सेंट्रल अफ्रीका में चंपेजी जानवर से इंसान में आया था। रिसर्च के मुताबिक जब इंसान ने चंपेजी जानवर का शिकार किया या उसका गोश्त खाया या उसका खून इंसान के जिस्म को लगा तो उससे ये वायरस उस जानवर से इंसान में आ गया, फिर उस इंसान से दूसरे लोगों में और फिर वहाँ के लोगों से पूरे अफ्रीका में और अफ्रीका से फिर पूरी दुनिया में ये वायरस फैल गया। पूरी दुनिया में हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है ताकि लोगों को इस बीमारी के मुतल्लिक़ आगाही दी जा सके। ये सेहत का बहुत बड़ा मसला है। पूरी दुनिया में तकरीबन 40.4 मिलियन लोग HIV के मरीज़ हैं और 2022 में तकरीबन 6,30,000 लोग इस बीमारी की वजह से मर गए। इसके इन्फेक्शन के मुख्तलिफ मराहिल हैं। एक्यूट फेस, इस मरहले में ये वायरस मरीज़ के खून में बहुत तेज़ी से अपनी तादाद बढ़ाता है, यानी उसकी रेप्लिकेशन का अमल बहुत तेज़ी से चलता है। बहुत सारे मरीज़ों में इस मरहले में कोई अलामत नहीं होती, लेकिन कुछ मरीज़ों में बुखार और फ्लू जैसी अलामात पाई जाती हैं। अगर इस मरहले में इलाज शुरू ना किया जाए तो फिर ये दूसरे मरहले में दाखिल हो जाता है, जिसे हम क्रोनिक फेस कहते हैं। इस मरहले में ये वायरस मरीज़ के खून में अपनी तादाद बढ़ाता रहता है। कुछ मरीज़ों में इस मरहले में तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ती है और कुछ मरीज़ों में इस मरहले में तादाद वायरस की बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। अगर इस मरहले में भी मरीज़ का इलाज शुरू ना किया जाए तो ये फिर अपनी आखिरी स्टेज जिसे एड्स कहते हैं उस मरहले में दाखिल हो जाता है। एड्स में मरीज़ के खून में ये वायरस बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है और इम्यून सिस्टम काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका होता है, जिसकी वजह से फिर दूसरे इन्फेक्शन होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर इलाज ना किया जाए तो एड्स की स्टेज में मरीज़ तकरीबन 3 साल तक ज़िंदा रह सकता है। ये एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है जो मरीज़ के खून, सीमन या दूसरे बॉडी फ्लूइड के ज़रिए मरीज़ से सेहतमंद इंसान में मुंतकिल होती है। यानी मरीज़ का खून, सीमन या उसका बॉडी फ्लूइड किसी दूसरे सेहतमंद इंसान को लग जाए तो उससे ये वायरस उस मरीज़ से सेहतमंद इंसान में मुंतकिल हो जाएगा। इसकी मुंतकिली के बहुत सारे ज़रिए हैं। सबसे पहला और मोस्ट कॉमन गैर महफूज जिनसी ताल्लुक़ है, यानी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी। वो सेक्सुअल एक्टिविटी एनल सेक्स, ओरल सेक्स और वेजाइनल सेक्स, किसी भी वे से सेक्स करना इस इन्फेक्शन के फैलने का बायस बनती है। यानी अगर मरीज़ के साथ आप ऐसी एक्टिविटी करें तो उससे ये इन्फेक्शन आपको हो सकता है। उसके अलावा इस्तेमाल शुदा सुइयाँ, सिरिंजिस और रेज़र का इस्तेमाल करने से भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। हजामत करवाते वक्त अगर आपको किसी मरीज़ का इस्तेमाल किया हुआ ब्लेड लग जाए तो उससे भी ये इन्फेक्शन आपको हो सकता है। मरीज़ा हामला ख़वातीन अब से उनके पैदा होने वाले बच्चों में यह बीमारी मुंतकिल हो सकती है। हेल्थ केयर अदारों में काम करने वाले लोग अगर उनको अपनी ड्यूटी करते वक्त कोई इस्तेमाल शुदा सिरिंज या ब्लेड से कट लग जाए तो उनको भी ये इन्फेक्शन मुंतकिल हो सकता है। इसके अलावा इसकी मुंतकिली के और भी बहुत सारे ज़रिए हैं, जैसे मरीज़ के खून को डायरेक्ट छूने से, मरीज़ के मखसूस अज़ा को छूने से, जिस्म पर टैटूज़ के छिदवाने से, नशा आवर इंजेक्शन के लगवाने से और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान भी ये बीमारी मुंतकिल हो सकती है। HIV की अलामात। HIV की इन्फेक्शन के मराहिल के लिहाज से इसकी अलामात भी मुख्तलिफ हैं। एक्यूट फेस में
अमूमन मरीज़ कोई अलामत महसूस नहीं करता, जबकि कुछ मरीज़ बुखार, गले में खराश, सर दर्द या स्किन रैशेज वगैरह महसूस करते हैं। क्रोनिक फेज में मरीज़ का लिम्फ नोड सूज जाना, वज़न में कमी, मोशन का लग जाना, खांसी वगैरह शामिल है। लेकिन अगर इससे भी आगे बात बढ़ जाए, एड्स वाली स्टेज पर जाकर मरीज़ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो जाता है, जिसमें टीबी, शदीद बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, कैंसर जैसे लिम्फोमा टाइप बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। इसके साथ साथ HIV के मरीज़ हेपेटाइटिस सी और बी का वायरस भी कैरी कर सकते हैं। इसकी पहचान के लिए ब्लड टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप दूसरी हेपेटाइटिस के अपने टेस्ट करवाते हैं तो उसके साथ साथ HIV का टेस्ट भी करवाएं। अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी करते रहे हैं या आपके जिस्म को सर्जरी के दौरान या किसी हेल्थ केयर अदारे में काम करते हुए कोई ब्लेड या इस्तेमाल की हुई सुई लग गई है, या आप किसी ऐसी जगह से हिजामत करवा रहे हैं जिससे आपको ब्लेड लग गया है, तो आपको चाहिए कि आप अपना HIV रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट लाजमी करवाएं। और इसमें दोनों एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों टेस्ट शामिल हैं, वो टेस्ट करवाएं। अगर वो पॉजिटिव आ जाएं तो फिर इसके बाद न्यूक्लिक एसिड टेस्ट करवाएं, जिसमें वायरल लोड मालूम किया जाता है। अगर वो वायरल लोड भी आ जाए फिर आप मेडिसिन लाजमी इस्तेमाल करें। मेडिसिन में एंटी रेट्रोवायरल ड्रग मौजूद हैं, वो इस्तेमाल की जा सकती हैं जो वायरस की रेप्लिकेशन के अमल को रोकती हैं, यानी वायरस मज़ीद नहीं फैलता या मज़ीद अपनी तादाद नहीं बढ़ाता। तो इससे ये इन्फेक्शन रुक जाता है, मज़ीद आगे नहीं बढ़ता। लेकिन इसकी मेडिसिन बहुत लंबे अरसे तक खानी पड़ती है, और अगर आपके पास कोई ऐसा मरीज़ है तो आप उसे कर्ज करें कि वो अपना इलाज लाजमी करवाए। इस इन्फेक्शन से बचने का सबसे पहला अमल जो है वो गैर महफूज जिनसी ताल्लुक़ से बचना है। गैर महफूज जिनसी ताल्लुक़ यानी ज़िना से बचें। आपको क्या पता कि आप जिससे ज़िना कर रहे हैं वो HIV का मरीज़ ना हो, तो गैर महफूज जिनसी ताल्लुक़ से बचें। अगर आपके लाइफ पार्टनर को HIV है तो उसका इलाज करवाएं ताकि उसमें ये इन्फेक्शन मज़ीद आगे ना बढ़े। कंडोम का इस्तेमाल करें। अगर बाय चांस आपसे ये एक्टिविटी हो जाए तो अपना टेस्ट करवाने के बाद प्री प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट लें, जिसे प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट कहते हैं। उससे आपके जिस्म में ये इन्फेक्शन मज़ीद नहीं बढ़ेगा। कभी भी इस्तेमाल की हुई सिरिंज, सुई या ब्लेड, रेज़र वगैरह का इस्तेमाल ना करें। अगर आप हिजामत करवा रहे हैं तो नए ब्लेड के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। हामला ख़वातीन अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ही अगर डायग्नोस हो जाए कि उन्हें HIV है तो अपना इलाज यकीनी बनाएं ताकि उनसे ये इन्फेक्शन उनके बच्चों में मुंतकिल ना हो। हेल्थ केयर अदारों में काम करने वाले लोग दौरान ड्यूटी एहतियात करें कि उनको कोई भी इस्तेमाल की हुई सिरिंज या ब्लेड ना लगे। मरीज़ के खून को डायरेक्ट छूने से परहेज़ करें। हमेशा ग्लव्स का इस्तेमाल करें। जिस्म पर टैटूज़ को ना छदवाएं। नशावर इंजेक्शन ना लगवाएं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाने से पहले खून के टेस्ट अच्छी तरह करवाएं ताकि उस ज़रिए से आपके जिस्म में ये इन्फेक्शन मुंतकिल ना हो। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।